लेसन नंबर 19। अब हम एंटी लॉग के लिए एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। हमें एक नंबर का लॉगरिथम गिवन है, हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब लॉग गिवन है, नंबर फाइंड करना है, तो हम एंटी लॉग का जो तरीका है अप्लाई करेंगे। लेसन 19 एग्जाम्पल है, वो कह रहा है फाइंड नंबर whose log is 1.3247। सॉल्यूशन। सबसे जो पहली बात है, इस नंबर को देखें 1.3247। यहाँ से एक बात तो बड़ी आसानी के साथ समझ आती है कि इसके अंदर जो CH है वो 1 है, एंड जो इसका मेंटीसा है वो है 0.3247। नाउ C रो ऑफ 0.32, कॉलम ऑफ 4, मीन डिफरेंस ऑफ 7। तो ये हमने वे फॉलो करना है। तो देखें कि हमने जो रो है वो देखनी है 0.32 वाली, और जो हमारे पास है उसका कॉलम होगा वो 4 में देखेंगे, और जो मीन डिफरेंस होगा वो 7 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। ये हमारे पास टेबल है एंटी लॉग का, और यहां हमने आइडेंटिफाई करना है कि 0.32 किधर है। ये रहा 0.32 जहां मैंने एरो का सिंबल लगाया है। अब इसी रो में हम मूव करेंगे और 4 के कॉलम को देखेंगे। ये रहा 4 का कॉलम, और आगे हम देखेंगे जो 7 है, 7 में उसका देखेंगे मीन डिफरेंस। ये रहा 7 का मीन डिफरेंस। तो अब पहले देख लेते हैं कॉलम में कौन सी वैल्यू है। नीचे 0.32 के सामने 4 के कॉलम के नीचे, 4 के कॉलम के नीचे आएंगे तो यहां सीधा आना पड़ेगा। ये 2109 लिखा हुआ है, 2109 बिल्कुल 32.32 की रो में और 4 के कॉलम में 2109 लिखा हुआ है। इसको लिख लेते हैं 2109, प्लस करेंगे जो मीन डिफरेंस है 7 का, और इसी रो में जाना है हमने आगे। 7 कॉलम से नीचे आना है तो यहां जो वैल्यू लिखी हुई है वो 3 लिखा हुआ है। 7 के कॉलम में 3 ऐड कर दें तो यहां से जो हमें हासिल हो रहा है नंबर 2112 आ रहा है। नाउ अब देखें कि 2112 आ गया और CH हमारे पास 1 है। तो अब हमने इसको एडजस्ट करना है डेसिमल पॉइंट इसके अंदर। चूंकि CH था हमारे पास 1, तो नाउ CH इज 1, सो इट विल बी 2 डिजिट नंबर। ये बात तो कंफर्म है, चूंकि CH हमारे पास 1 है तो जो नंबर होगा ये 2 डिजिट नंबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, सो इसका मतलब ही हुआ कि 21.12 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो ये नंबर हमारे पास आ गया जिसका लॉग जो है वो बनता है 1.3247। ये नंबर है 21.12। ये 2 डिजिट नंबर हमें कैसे पता लगा? क्योंकि CH इसका 1 था। अगर CH 2 होता तो ये 3 डिजिट नंबर होता, अगर CH 0 होता तो ये 1 डिजिट नंबर होता। तो इस तरीके से हमने रिवर्स प्रोसेस को अप्लाई करते हुए और एंटी लॉग का टेबल यूज करते हुए हमने वो नंबर फाइंड कर लिया जिसका लॉग हमें गिवन था।